जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आने वाले हैं हम सभी के प्यारे और नटखट गणपति बप्पा गणेश जी का प्राकट्योत्सव आने वाला है। तो आप इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर ये तो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस विषय पर होने वाला है। तो बिना देर किए मैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें गणेश चतुर्थी पे गणपति बप्पा की पूजा कैसे करनी चाहिए। हमारे गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। हम सब जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ हमें गणपति बप्पा के ही आशीर्वाद से मिला है। बप्पा का ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तो बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाते हैं। और गणेश चतुर्थी से लोग अपने घर पर गणपति बप्पा को कोई एक दिन के लिए, कोई 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इस तरह से अपने घर पर बप्पा की स्थापना करते हैं। तो जानते हैं कि स्थापना कैसे करनी है, पूजा विधि क्या रहेगी और कुछ ऐसी बातें जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, जिन्हें आपको भूल से भी नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले पूजा के बारे में बात करते हैं। तो आप गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी को अपने घर लाएंगे। अच्छा, इस बार गणेश चतुर्थी है कब? तो इस बार उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर शनिवार को रहेगी। तिथि जो स्टार्ट हो रही है चतुर्थी की वो 6 सितंबर को दिन में 3:01 पे शुरू हो रही है और 7 सितंबर को वो शाम को 5 बजे खत्म हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि हम हर फेस्टिवल करते हैं, इसीलिए गणेश चतुर्थी 7 सितंबर की है। तो आपको सबसे पहले तो गणेश जी को अपने घर पर लेकर आना है। तो अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो आप 7 सितंबर को सुबह 8 से 9 के बीच में बप्पा को अपने घर लेकर आ सकते हैं। और अगर मैं पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो 7 सितंबर दोपहर 11:01 से लेकर 1 बजे तक का मुहूर्त है। मैक्स टू मैक्स आप इसको 1:30 तक लेकर जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। तो ये 2 से 2.5 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है गणपति बप्पा को अपने घर पर स्थापित करने के लिए। अब स्थापना करनी कैसे है, पूजा कैसे करनी है? तो देखिए, जिस भी स्थान पर आपको पूजा करनी है सबसे पहले तो आपको उसे स्वच्छ कर लेना है। आप उसे पानी से साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं, अच्छे से पोछा लगा सकते हैं वहां पर। फिर आपको उस स्थान पर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक मंगल का प्रतीक होता है, इसलिए ये बनाना आवश्यक है। स्वास्तिक बनाइए, फिर कुमकुम, हल्दी, चावल से उसकी पूजा कीजिए, पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद चौकी रखनी है स्वास्तिक के ऊपर। चौकी रखिए, फिर चौकी के ऊपर आपको लाल कलर का या पीले कलर का वस्त्र बिछाना है। उसके बाद अब हमें सबसे पहले कलश रखना होता है। किसी भी पूजा में सबसे पहले कलश ही रखना होता है। तो कलश किस प्रकार रखना है? आपको मुट्ठी में चावल लेने हैं, फिर उस चावल की एक ढेरी बनानी है। आप चाहे तो उस ढेरी पर आप स्वस्तिक का निर्माण कर सकते हैं और आप चाहे तो आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। स्वस्तिक या कमल बनाने के बाद आपको उस पर तांबे का लोटा रखना है जो जल से भरा हुआ होना चाहिए। लोटे के अंदर आपको सुपारी डालनी है, एक सिक्का डालना है। कुमकुम, हल्दी, चावल से लोटे की भी पूजा करनी है और लोटे के बाहरी साइड पर आपको स्वस्तिक बनाना है। और लोटे का जो कंठ होता है, जिसे हम गला कह सकते हैं, उस पर आपको नाड़ा बांधना है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको 5 पेड़ों के पत्ते लेने हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप 5 आम के पत्ते भी ले सकते हैं। आपको पानी वाला नारियल लगेगा। अब उस कलश में चारों तरफ आपको अंदर की साइड से 5 पत्तों को लगा देना है और फिर उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। अच्छा देखिए, एक चीज के लिए मैं यहाँ पर माफी चाहूंगी कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बता सकती हूँ कि पूजा कैसे करनी है, क्योंकि गणेश चतुर्थी अभी आई नहीं है और गणेश चतुर्थी के पहले मैं बप्पा की स्थापना नहीं करके बता सकती हूँ, इसलिए उसके लिए मैं बिल्कुल माफी चाहूंगी आपसे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कलश हमारा तैयार हो चुका है। अब जो आपने स्वास्तिक या अष्टदल का कमल बनाया है उसके ऊपर आप इस कलश को रख दीजिए। अब नारियल के ऊपर आपको कलावा चढ़ाना है, पचरंगी नाड़ा जिसे कहा जाता है, वस्त्र के रूप में। उसके बाद आपको पुष्प अर्पण करने हैं। नारियल पर भी कुमकुम, हल्दी, चावल से पूजा करनी है। अब क्यों, वैसे तो हम गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें गणेश जी के स्वरूप को भी विराजमान करना है। पूजा को पूर्ण रूप से ही संपन्न करना है। तो आप एक पान का पत्ता लेंगे जो कि डंठल वाला होना चाहिए। उस पान के पत्ते को रखिए, उस पर एक सुपारी रखनी है और सुपारी के ऊपर आपको नाड़ा लपेटना है। तो एक सिक्का रखिएगा, सिक्के के ऊपर उस नाड़े से लपटी हुई सुपारी को रखना है। इसे हम भगवान श्री गणेश का रूप मानेंगे।
ठीक है, इसकी भी आपको पूजा करनी है। सिंदूर चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, जैसे भी आप पूजा करते हैं पूजा करिए, पुष्प चढ़ाइए और उन्हें जनेऊ भी अवश्य ही चढ़ानी है आपको। अब बारी आती है कि हम जो गणपति जी लेकर आए हैं उनकी स्थापना की। तो अच्छा, अब एक बात ध्यान रखनी है कि जो कलश की स्थापना हम कर रहे हैं वो बप्पा के राइट साइड में होगा। ठीक है, जब गणपति बप्पा बैठेंगे तो उनके राइट साइड में कलश होना चाहिए। तो इधर आपका कलश आ गया, इधर आपके बप्पा। अब बप्पा को बैठाने के लिए भी आप एक चौकी, छोटी सी, उसी चौकी के ऊपर एक छोटा सा पटिया सा या छोटा सा गद्दी सा आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर कंकु हल्दी से पूजा करिए, चावल डालिए उसके ऊपर, फिर आपको गणपति बप्पा को वहां पर विराजमान करना है। गणपति बप्पा की मूर्ति का आपको पंचामृत से अभिषेक करना है, पर उसका ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अभिषेक जैसा अभिषेक करना है। आपको पान का पत्ता या फिर अशोक या आम का पत्ता लेके छींटे मारने हैं। पहले जल से छींटे मारिएगा, फिर पंचामृत से छींटे मारिएगा, फिर जल से छींटे मारिएगा, फिर सिंदूर, हल्दी, चावल, ये सारी चीजों से पूजा करिएगा, अक्षत लगाइएगा, सारी चीजें। उसके बाद आपको गणपति बप्पा को माला पहनानी है। कोई सी भी माला, अगर आप फूलों की ले सकते हैं तो, या फिर आप आर्टिफिशियल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। गणपति बप्पा को जनेऊ अवश्य ही धारण करवानी है आपको। और जब भी आप गणेश जी लेकर आते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि उनकी जो सूंड है वो राइट साइड में होनी चाहिए। कभी भी लेफ्ट सूंड वाले गणपति आपको घर पे नहीं लेकर आने हैं। जब राइट सूंड वाले गणेश जी हम घर पर लेकर आते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि का बहुत विस्तार होता है और हमारी बुद्धि भी तीव्र होती है। तो हमेशा राइट सूंड वाले ही गणपति आपको लेकर आने हैं। उसके बाद गणेश जी की अच्छे से पूजा कीजिए, पुष्प चढ़ाइए। गणपति जी के लिए जो भी भोग आपने बनाया है वो भोग उन्हें अर्पण कीजिए। सबसे ज्यादा गणेश जी को लड्डू पसंद है, मोदक पसंद है। तो अगर आप लड्डू बना सकते हो, मोदक बना सकते हो तो उसका भोग लगाइए। अगर नहीं हो पाता है तो जो भी भोग आप प्रेम से लगाओगे गणपति बप्पा उसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपसे बनता है आप वो भोग लगाइए। अब भोग लगाने के बाद फिर आपको आरती करनी है। तो गणपति जी की आप कोई सी भी आरती कर सकते हैं, जो भी आपको आती है आरती कीजिए। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब बप्पा की स्थापना हो गई है उसके बाद वहां की किसी भी चीज को आपको हिलाना नहीं है। अगर आप एक दिन के लिए लाए हो, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, कितने भी दिनों के लिए आपने बप्पा की स्थापना करी हो, हिलाना कुछ भी नहीं है। जो कलश है वो भी नहीं हिलना चाहिए, बप्पा की मूर्त भी नहीं हिलनी चाहिए, जो पान से हमने बप्पा को स्थापित किया है वो कुछ भी नहीं हिलना चाहिए। रोज जब भी आप पूजा करते हो तो आप धीरे से ऊपर से कुमकुम सिंदूर उन्हें चढ़ाइए। पुष्प है तो धीरे से उतारिए, नए पुष्प धीरे से चढ़ाइए, कुछ भी हिलना नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह आपकी गणेश चतुर्थी की पूजा संपन्न होती है। तो ये तो स्थापना की पूजा हो गई। अब आपको रोज जब तक बप्पा आपके घर पर है, सुबह शाम दोनों टाइम बप्पा की धूमधाम से आरती करनी है। दोनों टाइम बप्पा को भोग लगाना है। जल का झारी उनके पास होना चाहिए। समय समय पर आप उनकी जल की झारी भी चेंज करते रहिएगा। तो इस तरह से आपको गणपति बप्पा की सेवा करनी है। देखिए, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जैसे माता सरस्वती से हमें विद्या प्राप्त होती है, वैसे ही गणपति बप्पा हमारी बुद्धि का विस्तार करते हैं। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी महापर्व की बहुत बहुत बधाइयां। इस दिन को भगवान श्री गजानन के प्राकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उनका जन्मदिन आप कह सकते हो। तो आप सभी को भी बहुत धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनानी है, और जब आप बप्पा को लेकर आते हो घर पर तो धूमधाम से ही आपको उनको लेकर आना है। आगे और भी गणेश चतुर्थी से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं सब आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगी। चैनल पे आप जरूर जाकर चेकआउट करिएगा। और अगर इस वीडियो में कोई चीज मैं भूल गई हूँ या कोई आपके प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, मैं जरूर उनके आंसर्स देने की कोशिश करूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके बच गए हो या मैं कुछ बताना भूल गई हूँ, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।